अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफएससी पार्ट टू से ये रिलेटेड है। तो इस जो टॉपिक का नेम है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये 4 नंबर का सवाल अक्सर आ जाता है पार्ट टू में। चैप्टर नंबर 1 का है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ज़्यादातर बच्चों के नंबर इस वजह से नहीं आते कि बेसिकली वो सही प्रिसाइज तरीके से लिखते नहीं है, और उनका जो डेटा होता है वो एग्जामिनर ढूंढता रहता है कि कहाँ पर इसने कोई जो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहाँ पर लिखी है। तो ये मैंने स्लाइड बनाई है, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है इसको। ठीक है, शॉर्ट लिखेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन प्रेडिक्टेबल में कहाँ पर है। तो शुरू में ही आप उसे बता दें कि इसका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 4 के साथ, और हेलोजन ग्रुप मतलब सेवंथ ग्रुप के साथ। ठीक है, शुरू में ही आप इस चीज़ को लिख दें। अच्छा, फिर सिमिलैरिटी ये है कि जी हम इसको ग्रुप 1 के अंदर क्यों रखें। ठीक है, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर क्यों रखा जाए। ठीक है, क्योंकि हम तो पोजीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्रुप 1 के अंदर इसको इस वजह से रखा जाएगा कि जो पहला ग्रुप है जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, वो ये देखें, वो अल्कली मेटल जो हैं उनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। बोथ हैव द वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1। तो लिथियम क्या हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा। सोडियम 3s1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूरे का पूरा ग्रुप है उनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से हम इसको क्या करेंगे, यहां रखेंगे। दूसरा, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज बनाता है, बाकी मेंबर भी +1 चार्ज बनाते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 फिक्स है, तो तमाम अल्कली मेटल की वैलेंसी भी +1 है। इस वजह से तो पहली क्या रीजन होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस वजह से दूसरा डिफरेंस क्या है फिर। तो डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक गैसियस स्टेट के अंदर है। जो अल्कली मेटल है वो सारे के सारे मेटल हैं। और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है गैस की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। लेकिन अल्कली मेटल जो है वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ये एक डिफरेंस है, फिजिकल स्टेट का एक अच्छा खासा डिफरेंस है। और मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरे नंबर पर इसको फिर ग्रुप 4 के अंदर रखा जाए। ठीक है, ये देखा जाता है ग्रुप 4 के अंदर क्यों रखा जाए, जो कार्बन की फैमिली है, कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म बॉन्ड विद द कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन। एक ये भी रीजन है। और दूसरी एक और रीजन है कि जो कार्बन है उनके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन और इनको मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो कार्बन का ऑर्बिटल भी क्या है, लास्ट जो सब शेल है वो हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन का भी क्या है, हाफ फिल्ड है। तो क्यों ना रखा जाए, डिफरेंस क्या है। कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 बाड बनाएगी। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बाड बनाता है। तो कार्बन मल्टीपल बाड बनाता है, 2 बाड भी, 3 भी, 4 भी। हाइड्रोजन फिक्स बाड एक ही बनाता है। और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। ग्रुप 4 के अंदर जो एलिमेंट है वो मिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे कार्बन और सिलिकॉन जो है ये नॉन मेटल, और जर्मेनियम, टिन, लेड वो मेटल नॉन मेटलाइट की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये है कि कार्बन को 7वें ग्रुप में क्यों रखा जाए हेलोजन फैमिली के साथ। जो हाइड्रोजन और हेलोजन है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। हेलोजन भी एग्जिस्ट करते हैं Cl2, Br2, I2 की फॉर्म में। ठीक है, एक तो बाइनरी स्टेट और गैसीय स्टेट में। ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन एंड हेलोजन जो हैं वो एसिड बनाते हैं, HCl, HF और HCl। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन जो है उनके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। हालांकि हैलोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी सबशेल कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन का आखिरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, तो उसे भी एक चाहिए, 1s2 हो जाएगा। हैलोजन जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, इसके मुकाबले में हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव नहीं है जितने वो रिएक्टिव है। और जो हैलोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा है। हाइड्रोजन जो है वो ज्यादातर किस स्टेट में होता है, +1 स्टेट में होता है। और हैलोजन ज्यादातर +1 स्टेट में नहीं होते, वो -1 की स्टेट के अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। उसके बाद तो समरी इसकी क्या निकली, समरी ये है कि सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन, बट द हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। तो पहले ग्रुप में इस वजह से रखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल इस वजह से नहीं रखेंगे। चौथे ग्रुप में क्यों रखा जाए, इस वजह से क्योंकि वो कार्बन हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं। और जो कार्बन है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और इसका भी हाफ फील्ड है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। जिस तरह ये मैंने पॉइंट आपके सामने बताया कि बट हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से मतलब कार्बन की फैमिली। हैलोजन के साथ क्यों रखा जाए, बोथ फॉर्म द एसिड बट हैलोजन हैव द मोर इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर रिएक्टिविटी। हैलोजन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। ये भी ठीक है कि हैलोजन किस exist में किस स्टेट में पाए जाते हैं, X2, F2, Cl2, Br2, I2 की स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन है
वो जिस तरह हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, +1 की स्टेट में वो बहुत कम होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कंक्लूजन यही है कि ये आप जरूर लिखेंगे कि हाइड्रोजन शेयर सम प्रॉपर्टीज विद द अदर ग्रुप बट इट इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर। तो पहले ग्रुप में इस वजह से पहले ग्रुप में हम रखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। इसी तरीके से हाइड्रोजन प्लेज ए की रोल इन फॉर्मिंग ए कंपाउंड विद एलिमेंट फ्रॉम द वेरियस ग्रुप्स। अंडरस्टैंडिंग द हाइड्रोजन पोजीशन हेल्प अस टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी। तो मतलब कंक्लूजन यही है कि हाइड्रोजन को अगर हमने फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर रखा है तो वो सिर्फ इसी वजह से रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर हमने रखा है। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चौथे ग्रुप से मिलती हैं, कुछ सातवें ग्रुप से मिलती हैं, लेकिन मुकम्मल प्रॉपर्टीज इसकी किसी ग्रुप के साथ नहीं मिलती और मुकम्मल डिफरेंस भी किसी ग्रुप के साथ नहीं है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आई होगी। कोई अगर कोई ऐसा इशू है तो आप जरूर मुझे बताइएगा।